बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ कर्म योग। कर्म ब्रह्मोदव विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगत ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम्। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अंत सारे वेद कर्मादेशों की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पाप पूर्ण कर्म कहलाता है। अंत कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है, अस्य महतो भूतस्य निश्चितम् इतद् यद् ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद्यो धर्माश्रिष्टम। चारों वेदों ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के श्वास से अद्भुत हैं। ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपने निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के अर्थात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिसमें वे भगवत धाम वापस जा सके। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बुद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु भौतिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपने विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बुद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है। अन्य उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करे। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय।
एवं परवित्ते चक्कर नानुव्रत्यत्यय अधायोरिधियारामो मोघ्य पारथ सजीवती। हे प्रिय अर्जुन, इस श्लोक में भगवान ने, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव शरीर में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तृष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्र तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अंत जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्र तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें प्रोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं हैं, वे निश्चय ही विषय प्रायण होते हैं। अंत उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अंत वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावनामृत ना ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह आवश्यक ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता, तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अंत मनुष्यों को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित ना करे, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त हो। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। यस्य तवात्मरतिरेव स्वादात्मृत दक्षिण मानव आत्मय च संतुष्ट सत्य कार्याना विघते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ कर्तव्य नहीं होता। जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर भी संभव हो जाता है। इस प्रकार चेतना से शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतः आसक्त हो जाता है। भगवत्कृता से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। एवं वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निषेध हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और ना ही उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है।
नैव तस्य कृतेनार्थे न कृतेनेह किष्णन् न चास्य सर्वभूतेषु कशिद्रव्यापयास्य। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उससे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म से अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। कृष्ण भावनामृत भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। तस्मादसक्त सतत कार्य कर्म समाचर असक्तो हर्वाचरन् कर्म परम पनोति पुरुष। अंतकर्म फल से आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्देशवादियों के लिए मुक्ति परम है। अंत जो व्यक्ति समुचित पद प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों, किंतु भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर ही पूर्णतया अनासक्त रहा आता है। कर्म शैव ही संसिद्ध मासी तथा जन्नादाय लोक सही ग्रह में वापी संपश्यन कृतु महेशी। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से सिद्धि प्राप्त की। अंत सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। जनक से जैसे राजा सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे, अंत वे वेदानुमोहित कर्म करने के लिए बाध्य न थे, तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री रामचंद्र के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला के राजा थे, जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है, अंत उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके साक्षात सखा अर्जुन को
कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत्य परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध में पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। अंत ऐसे सद्धर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए कर्म करता रहता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। यद्यचरति श्रेष्ठ सदन देवेतरो जन, स यद्य प्रमाण कुरुते लोक सतधनु वर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कर्मों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विषय उसका अनुसरण करता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। सामान्य लोगों को सदैव एक जैसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता हो तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षित को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अंत शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जनक को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षित प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिष्यों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पद में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासनाधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अंत इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। आओ आओ रसिया भोग लगाओ रसिया, मेरा भोग करो स्वीकार रे, आकर दर्श दिखाओ। आओ आओ रसिया भोग लगाओ रसिया, मेरा भोग करो स्वीकार रे, आकर दर्श दिखाओ। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय।